एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरी का हमारा एक ही दिन रह गया है फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में। वैसे तो ज़्यादा गैप मिलना चाहिए था, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। एक ही दिन का हम लोगों को गैप मिला है, तो इस एक दिन में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉलो करनी ही है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जाके चेक कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके ये सारे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस यहाँ पर से आते हैं। उसके बाद जो आपका मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो डेरिवेशंस है ना वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस यहाँ से आते नहीं हैं, पर कुछ डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने वीडियो में बता रखे हैं, आप लोग जाके देख लेना। उसके बाद ऑप्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स भी आपके बनते हैं एंड इसके साथ साथ थ्योरी से तो यहाँ पर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वैसे तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा डिलीटेड है। आप ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर देख लो, एटम्स, न्यूक्लियाई, इतने सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं, बहुत ही कम टॉपिक्स हैं। इवन जो वन शॉट्स हैं मैंने एक घंटे में सारे चैप्टर्स के डाल रखे हैं। इवन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है ना, यहाँ पर से तो एक सिंगल चैप्टर से यूजुअली 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एंड ये चैप्टर में से तो इतने सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं। जीनर डायोड है नहीं, फोटो डायोड है नहीं, एलईडी है नहीं, ट्रांजिस्टर है नहीं, तो बहुत कम टॉपिक हैं। वो ही कम टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो अगर किसी ने भी ये सारे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट करे हैं या कोई भी चैप्टर नहीं कंप्लीट करा है ना, तो आप लोग सबसे पहले तो जाके वन शॉट लेक्चर्स देख लो, ठीक है। 1 घंटे में पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया है, उसमें भी मुझे पता है तुम लोग लेजेंड हो। 1.5x 2x में देखोगे तो बहुत जल्दी वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं। नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। फाइल सेक्शन पे जाना, सर्च करो चैप्टर का नाम और आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करके खुद से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है यार इतना टाइम नहीं है कि मैं वन शॉट लेक्चर्स देखूँ सारे ही चैप्टर्स का, तो उन नोट से पढ़ लो। हाँ, अगर नोट से नहीं समझ में आता है तो ऑब्वियसली वन शॉट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा बहुत कुछ तो याद है, बट मुझे अभी सिर्फ रिवीजन करना है और मेरे पास नोट्स नहीं है, तो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, जाओ और अपने अच्छे तरीके से नोट से पढ़ लो, ठीक है। आई होप यार ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो, उसके बाद रिवीजन के लिए नोट्स मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, आप लोग ज्वाइन कर लो। आपको उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ के ट्रस्ट मी कुछ नहीं होगा। फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा आसान नहीं आता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तो रहता ही है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स मुझे पता है बहुत सारे लोगों से नहीं हो रहे हैं। मैंने एक वन शॉट लेक्चर डाला है जिसमें मैंने 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 में फर्स्ट बुक के और पार्ट 2 में सेकेंड बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस करा दिया है। तो लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जाओ और जाके आप लोग देख लो सारे वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है। अगर आपके मान लो चैप्टर्स हो गए हैं बट आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए हैं। अगर किसी को चाहिए कि यार मैं सिर्फ डेरिवेशंस कर लूँ, तो डेरिवेशंस का भी मैंने वन शॉट लेक्चर डाल रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगेन, दोनों के लिए ही, ठीक है। उसके बाद PYQs आप लोगों को डेफिनेटली प्रेफर करने हैं, क्योंकि कई बार PYQs से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, तो PYQs जाके आप लोग देख लो। लास्ट 5 ईयर्स के तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करने ही हैं, और बाकी 5 to 10 करोगे, सो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट 5 साल से पहले वाले PYQs उतने रेलिवेंट है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ईजी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जो अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आपको डेफिनेटली प्रेफर करने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जो CBSE के हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इस साल के हिसाब से आपके पास वैसे सैम्पल पेपर्स होने चाहिए थे। बट कोई बात नहीं, अभी तो फिजिक्स का एग्जाम है, तो जैसे तैसे निपटा लो। उसके बाद केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आपको डेफिनेटली सैम्पल पेपर्स परचेस कर लेने हैं। तो आप लोग ओसवाल पब्लिशर्स के सैम्पल पेपर्स को परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ना आपको ब्लूप्रिंट मिल जाता है, विच मीन्स यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली ही उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करोगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सॉल्व सैम्पल पेपर्स गिवन हैं, तो पहले तो आप लोग सोल्यूशन देख के कर लो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमसे पहले सॉल्व ही नहीं होता है, तो पहले आप सोल्यूशन देख के सॉल्व कर लो। उसके बाद यहाँ पे कुछ अनसॉल्व पेपर्स भी हैं, उनको आप लोग लास्ट में खुद से सॉल्व करो, और उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। QR मेंशन्ड रहता है, उसको स्कैन करोगे तो वंस यू हैव सॉल्व द पेपर्स, उसके बाद सोल्यूशन भी देख लो कि जो भी आपने सोल्यूशन करा है वो सही था या नहीं था, ठीक है। तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। केमिस्ट्री और मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के लिए डेफिनेटली इस बुक को आप लोग परचेस कर लो, ठीक है। अभी तो सैम्पल पेपर्स आपको मैंने बता दिया है, जो CBSE ने प्रोवाइड करे हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। चलो,
उसके बाद न्यूमेरिकल्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो देखो न्यूमेरिकल्स ना अलग अलग टाइप के आते हैं। सबसे पहले तो टू द पॉइंट, जहाँ पे सिर्फ वैल्यूज गिवन रहती हैं, आपको पुट करना होता है एंड आपका जो आंसर है वो आ जाता है। फिर थोड़े से मॉडरेट लेवल वाले होते हैं और फिर है हमारे एकदम हार्ड लेवल वाले MCQs या फिर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मोस्टली ये जो हार्ड लेवल वाले हैं उतने नहीं आते हैं, ठीक है, आएंगे डेफिनेटली, बट उतनी ज़्यादा वेटेज इसकी नहीं रहती है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स हार्ड लेवल वाले नहीं प्रैक्टिस करे थे तो अभी उनको प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप इजी और मीडियम वाले लेवल पे ही स्टिक रहना, ठीक है। और कहाँ से मिलेंगे, तो PYQs और सैम्पल पेपर्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और मैंने वन शॉट लेक्चर डाला हुआ है जहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशंस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखो डेरिवेशंस के लिए ना सबसे पहले इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो पहला स्टेप है आपको हमेशा ध्यान रहे। हर एक डेरिवेशन में पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पहला स्टेप आपको याद है तो कहीं ना कहीं हमें याद आ जाता है कि इसके बाद क्या क्या स्टेप्स हमको करने थे। जो मेन डायग्राम होता है वो भी आपको अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए, एंड जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है, क्योंकि अगर मान लो बीच में कोई गलती कर दी आपने और फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि आपने गलती करी भी थी या नहीं। पर अगर आपको फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला याद है और बीच में कोई गलती हो गई तो आपको पता चल जाएगा एंड आप रीचेक करोगे एंड आपको मिस्टेक वो दिख जाएगी कि आपने कहाँ पे करी है। इसीलिए ये तीन चीज़ें किसी भी डेरिवेशन को लर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ऑल्सो न्यूमेरिकल्स में जो भी चीज़ें गिवन है सबसे पहले ना उनको लिख लो। कई बार हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना है, तो जो भी चीज़ें गिवन है आप उसको लिख लो। जो भी फॉर्मूला आपको लगता है कि यूज़ हो रहा होगा वो लिखो। अगर एक क्वांटिटी सिर्फ मिसिंग है तो समझ जाओ कि वैल्यूज आपको पुट करनी है, जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है वो निकालनी है ना। अदरवाइज आप ट्राई करो कि और भी फॉर्मूलाज जो भी आपको याद आ रहे हैं कि यार यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। जो यूनिट है वो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना। कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, आंसर भी सही है, पर यूनिट मेंशन नहीं करी है तो टीचर नंबर कट कर देते हैं। इसीलिए आपको यूनिट को डेफिनेटली मेंशन करके आना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं आपके, इन पे भी आपको फोकस करना है, जो कि आपको सैम्पल पेपर्स में डेफिनेटली मिल जाएंगे। देन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो आप आसानी से कर दोगे अगर आपने वन शॉट लेक्चर्स देखे हुए हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो रिवीजन अपना अच्छे तरीके से कर लेना, जो कि नोट्स की हेल्प से आपका हो ही जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। नोट्स इसीलिए डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाके कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, MCQs हैं, असर्शन रीजन है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे। तो ये मत सोचना कि बस यार रिविजन कर लेता हूँ हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपने पहले प्रैक्टिस करे थे, चाहे कोई डिफिकल्ट वाला था, चाहे कोई भी क्वेश्चन था, जो भी आपने मार्क करे थे कि यार ये इंपॉर्टेंट है या ये डिफिकल्ट है, मुझसे ये नहीं सॉल्व हो रहा था, उनको वापस से अभी आपको सॉल्व करना ही करना है। क्योंकि क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करोगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ये हुआ था। जैसे केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्जाम था ना, उसके एक दिन पहले एक क्वेश्चन था जो मैं सोच रही थी कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं इसको ना छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। बट फिर मेरे दिमाग ने कहा यार एक ही तो क्वेश्चन है, चल कर ले, ठीक है। उस टाइम पे आई थिंक 3 या 4 बज रहा था सुबह का, उसके बाद मैं सोने जाने वाली थी, तो लास्ट क्वेश्चन था कहीं ना कहीं वो, तो मेरे दिमाग ने बोला कि यार इसको ना कर ले, एंड मैंने वो करा एंड वो सेम क्वेश्चन जो है आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। सोचो अगर मैं उसको छोड़ देती तो ऑब्वियसली मैं 100 आउट ऑफ 100 नहीं स्कोर कर पाती, 2-3 नंबर जो भी नहीं मैं प्रिपेयर कर रही थी उसमें कट जाते हैं ना। तो इसीलिए कई बार हमें अपनी जो गट फीलिंग होती है उसको सुनना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको प्लीज़ मत छोड़ना, डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। बाकी यार सारे लेक्चर्स चैनल पे अपलोडेड हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। और नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए ओसवाल पब्लिशर्स की बुक को अपने लिए परचेस कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक यार अच्छे तरीके से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम बहुत 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 बढ़िया जाए, और इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और मैथ्स की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से इसी चैनल पे करेंगे।